in this video we are going to discuss about next class of plant kingdom, that is pteridophytes. So pteridophytes को आप हम यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं. So pteridophytes के अंदर क्या आते हैं? Pteridophyte includes fern एंड हॉस्टल्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि फर्न जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उनको ये इंक्लूड होते हैं और ऑल्सो हॉस्टल्स भी इनके अंदर आते हैं. अगर हम यूजर्स की बात करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, सी ऑल दिस थिंग्स, जो भी हम चीज़ें अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं या फिर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो देयर इज़ सम यूज़, कुछ यूज़ है जिनकी वजह से हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो वहीं तरह जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो बहुत यूज़फुल हैं. वो कहाँ का यूज़ होते हैं? इन अ मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं. एंड सेकेंड, फ्रॉम द सॉइल बिल्डर्स इन द सेंस जैसे दे आर द ऑर्गेनिक, दे आर एज ए प्लांट्स होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड होती है वहाँ पर वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स को प्रॉपर बाइंड करके रख सकते हैं, जिससे सॉइल जो बह जाती है फॉर सम रीज़न, फॉर एयर, फ्रॉम वाटर, तो वो बहुत रुक जाती है. ठीक है, बट एक सॉइल्स को बाइंड करके रखने का काम कौन करते हैं? हमारे टेरिडोफाइट्स करते हैं. और दे आर ऑल्सो द फ्रीक्वेंटली ग्रोइंग ऑर्नामेंट्स. इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंटली ग्रोइंग द सेंस कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं. एंड ऑर्नामेंट इन द सेंस बिकॉज व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर फ्लावर उसमें निकलते, फ्लावर नहीं मतलब बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स उनमें बनते हैं. उनकी लीफ का कलर बहुत अलग होता है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनते हैं. तो बहुत ही सुंदर और बहुत जल्दी ग्रो करने वाले प्लांट्स में ये आते हैं. अगर इवोल्यूशनरी टर्म की बात करें कि जिस तरीके से अभी हम इवोल्यूशन को पढ़ते आ रहे थे कि एल्गीन, देयर इज़ नो सच प्लांट एंड देयर इज नो सच लीफ, रूट, स्टेम. In bryophytes they are some leaf like, right? And pteridophyte, they have leaf, they have proper leaf, proper stem and proper root. ठीक है. एंड ऑल्सो द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बिकॉज मोस्टली जो हमने प्रीवियस पढ़ा वो दे आर द एक्वेटिक, पानी में रहते थे, पानी के ऊपर सेलो वाटर में या डीप वाटर में या फिर उसी से रिलेटेड उसी के पास एरियाज़ में रहते थे. ठीक है. तो फर्स्ट ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पे होते थे? कहाँ पर? टेरेस्ट्रियल रीजन में होते हैं. टेरेस्ट्रियल में तो होंगे ही, बट अभी भी वो वैसे ही जो प्लेसेस होते हैं जैसे कूल, डैम और शेडी प्लेसेस में ही ये हमें अभी मिलेंगे. बट कैसे, कहाँ पे होते हैं? ऑन द टेरेस्ट्रियल लेवल पे, यानी कि जो आपकी सॉइल है, जो आपकी मिट्टी है उसके ऊपर. और वहाँ पर जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट है, डैम प्लेस है, तो वहाँ पर वो ग्रो करते हैं. ऑल्सो दे हैव द वस्कुलर बंडल भी इनमें होते हैं लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. वस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, ईच एंड एवरीथिंग आर प्रेजेंट इन दिस किंगडम, दिस क्लास. तो अभी तो हमें यहाँ पे प्रॉपर नहीं बताना है अबाउट द वस्कुलर बंडल एंड जाइलम, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज टिश्यू चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 है. वहाँ पर वस्कुलर बंडल और जाइलम फ्लोएम को बहुत अच्छे से बताया गया. सो वी विल रीड देयर. ओके, फिलहाल हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि टेरिडोफाइट्स एक ऐसे हैं जिनमें जो प्रॉपर लीफ, स्टेम एंड रूट का फॉर्मेशन होता है वो भी हमें दिखता है. उसके साथ साथ जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर बंडल, जिसकी वजह से जो फूड जो बनता है वो प्रॉपर बॉडी में पहुँचे. एंड ऑल्सो फॉर द मेकिंग ऑफ फूड जो मिनरल्स वगैरह है वो भी वहाँ कहाँ पर आते हैं? वह जाइलम पहुँच सके. तो ये सारी प्रोसेस इनमें हो सकती है. एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया कि कैसे एरियाज़ में होंगे, तो कूल डैम एरियाज़ में ही होंगे, बट वो डैम एरियाज़ कहाँ पर होने चाहिए? टेरेस्ट्रियल रीजन पे. और ऑल्सो सैंडी सॉइल्स जो होती है जहाँ में इसमें सैंड का रीजन ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी वो ग्रो कर सकती है. ठीक है. सो अभी आपने प्रीवियस पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स हैव द डोमिनेंट फेसेस गैमेटोफाइट्स, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स क्लास थी उसमें जो डोमिनेंट फेस था वो था गैमेटोफाइट. यानी कि जो प्लांट बॉडी थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम टाइम अपने लाइफ साइकिल का गैमेटोफाइट्स की तरह, यानी कि सिंगल एन की तरह, या मेल और फीमेल और सिंगल गैमेटोफाइट्स की फॉर्म में वो अपनी लाइफ साइकिल को प्रोसीड करती थी. बट अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट वाली फेज होती है, यानी कि जो 2N स्टेज है जहाँ पर दोनों ही स्पोर वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये जो फेज़ होती है वो उनके लाइफ में ज़्यादा होती है. एंड ऑल्सो दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. जैसे कि आपको प्रीवियसली मैंने बताया कि बहुत अच्छी तरीके से वो रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड होते हैं. कुछ डायग्राम्स अगर हम देखना चाहें इनका,
सो ये जैसे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सी ये बेटा जो बीच में स्ट्रक्चर ये आपको स्टेम दिखाई दे रहा है। ऑल्सो दे आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, एंड दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द रूट्स। तो ये रूट, स्टेम एंड लीफ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। देखो यहाँ पर भी ये रूट्स है राइजोम्स के रूप में। ऑल्सो द ब्रांचेज हैं यहाँ पर, इंटरनोड्स, नोड्स मौजूद हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रॉबेल्स? स्ट्रॉबेल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं उनका एक कॉम्पैक्ट रूम है। व्हाट इज स्पोरोफिल्स? स्पोरोफिल्स एज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जो स्पोरोसिस्ट होते हैं, जो स्पोरोफाइट वाली फेज है उसको कवर करके रखते हैं। तो उस फेज को जब कवर करके रख रहे हैं तो जो लीव्स है वो कभी कॉम्पैक्ट हो जाती है और कॉम्पैक्ट होकर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाती है जिसे स्टोरोबिल्स बोला जाता है। ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स जैसे कि ये फर्न आपको दिखाई दे रहा है, इस आपको आपने मे बी देखा होगा इसे, जिसमें आपको प्रॉपर लीव, स्टेम एंड रूट प्रॉपर दिखाई दे रही है, तो इन्हें हम फर्न बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लास टेरिडोफाइट्स। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट, लेकिन वहीं हमारे टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज है वो है स्पोरोफाइट। ऑल्सो मैंने ये भी बताया कि वेल डेवलप्ड स्टेम, रूट, लीफ भी हैं, एंड साथ साथ मस्कुलर बंडल भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर हम लीव्स की बात करें कि लीव्स कैसे होते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें लीव्स छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल लीव्स होती हैं। स्मॉल लीव जिन्हें हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं। अगर छोटी लीफ होंगी, किसी कोई जो प्लांट स्ट्रक्चर है उसमें अगर छोटी छोटी सी लीव्स बनी हैं तो उसे हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं, जैसे सिलेजनेलिया होता है। एंड वहीं लार्ज लीव्स या बहुत कुछ बड़ी लीव, जैसे अभी नीचे आपने देखा ही था कि कुछ एग्जांपल्स में छोटी छोटी सी लीव्स थी एंड कुछ में बहुत बड़ी बड़ी, तो जो उसे माइक्रोपाइलट्स बोलते हैं। जिसमें लीव्स छोटी होंगी उसे माइक्रोपाइलट्स, और जिसमें लीव बड़ी होंगी उसे मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो वर्ड इसी के लिए होता है फॉर द स्मॉल एंड लार्ज, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ऑल्सो मैंने बोला कि जो स्पोरोसिस्ट होते हैं, बिकॉज जो स्पोरोसाइट्स हैं हमारी, उनको क्या करते हैं, कुछ लीफ लाइक अपरेटर्स होते हैं, लीफ लाइक अपेंडिसेस है जो उसे कवर करके रखते हैं। बिकॉज इसमें क्या होते हैं, इसमें दो अलग अलग गैमेट्स हैं अभी यहाँ पर जो कि एक साथ एक ही सेल में मौजूद है। तो फॉर देयर प्रोटेक्शन देयर सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हमने देखे या कुछ ऐसे भी टाइप्स हमने देखे जहाँ पे स्पोरोफिल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रोबिल्स दिखाया, या फिर उसे हम कोन भी बोलते हैं। सो कोन लाइक स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब जो बहुत सारे स्पोरोफिल्स वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं एंड वो कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर बनाएं, उसे हम स्टोरोबिल्स या कोन्स कहते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा दिस लाइक स्ट्रक्चर। सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये है क्या, जो स्पोरोफिल्स बनते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट स्टेज। और उस स्पोरोफाइट की स्टेज में जो स्पोरोफिल बनते हैं व्हेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, देन दे फॉर्म स्टोरोफिल्स। ओके, स्पोरोफिल्स। ओके, यहाँ पे दो टर्म है आपको याद रखना है। स्पोरोफिल्स जो कि क्या है, एक लीफ लाइक अपेंडेजेस है जो कि स्पोरोसिस, जिसमें कि स्पोरोगोनिया है, जिसके अंदर भी आगे जाकर जब हम डिवीज़न करेंगे, मियोसिस डिवीज़न करेंगे, तो वहाँ से दो अलग अलग तरह के स्पोर्स निकलेंगे। तो फिलहाल अभी क्या है, एक स्पोरोसाइट्स है एंड स्पोरोसाइट में स्पोरोगोनिया, स्पोरेंजिया मौजूद है, और स्पोरेंजिया को एक लीफ लाइक अपरेटस कवर करता है जिसे हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। एंड स्पोरोफिल्स जब कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पोरोफिल्स आपस में मिल जाती हैं, तो उन्हें हम कोन्स या स्ट्रोबिल्स भी बोलते हैं। ऑल्सो सो नेक्स्ट, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड बाय द स्पोर्स। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो भी स्पोरोसिस्ट होते हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया होता है एंड स्पोरेंजिया एक लीफ लाइक कवर से, लीफ लाइक अपेंडेज से कवर होता है जिसे हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, राइट। एंड स्पोरोफाइल्स जब कॉम्पैक्ट हो जाती है तो उन्हें कोन या स्ट्रॉबिल्स बोलते हैं। ये हमने रिपीट किया। बार बार रिपीट करने का सेंस सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे तरीके से ये लाइन समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर दैट जो स्पोरेंजिया हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ना स्पोर्स, वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज क्या उनकी प्रोसेस होती है, मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड हो जाती है एंड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, इनकॉन्शियस मतलब बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग को डेवलप करते हैं। यानी कि इन स्पोर से, जो कि अभी यहाँ पर आपने देखा कि मियोसिस डिवीज़न हुआ, मियोसिस डिवीज़न से जो स्पोर्स बन रहे हैं दे आर वेरी स्मॉल, और इनकॉन्शियस मतलब बहुत स्मॉल, बहुत छोटे से, बहुत हिडन
देन वो अपने आप को मतलब आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगे, तो ऐसे स्पोर्स वहाँ पे डेवलप होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं ऑल्सो। एंड मोस्टली ये कहाँ पर होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक थैलाइड्स होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनसे फोटोसिंथेटिक जो थैलाकॉइड्स होते हैं, ताकि वो उनसे न्यूट्रिशन ले सके, वहाँ पर जो कि गैमेटोफाइट है, जिसे थैलस बोलते हैं, तो वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। अब थैलोफाइट्स को, यानी कि जो गैमेटोफाइट्स अभी यहाँ पर बने हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, एक कूल, एक डैम शेडी प्लेस चाहिए होता है फॉर द डेवलपमेंट। बेटा जो बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, एक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। बिकॉज जो भी स्पोर्स यहाँ पर बन तो गए, अभी जो गैप पहले वहाँ पे स्पोरोफाइट्स की फेज थी, अलग अलग 2 स्पोर थे वहाँ पर, एक ही प्लांट में 2 स्पोर, देन आफ्टर मियोसिस होने के बाद उनसे गैमेट्स बन जाते हैं। एंड जो गैमेट्स हैं ये क्या होते हैं, जो भी अब कौन सी फेज चल रही है गैमेटोफाइट्स की, अब ये इन्हें क्या होता है, वाटर चाहिए होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो वो कहाँ जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं। एंड ऑल्सो जो स्पोरोफाइट्स हैं, ये आपको नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वास्ट या फिर वाइल्ड वेराइटीज़ नहीं है कि आपको नॉर्मली हर जगह दिखाई दें। क्यों, बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रीजन, मतलब जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं कि वो एक ही जगह पे ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ का इन्वायरमेंट वैसा है, नेचर के सराउंड कूल एरियाज़ भी रह सकते हैं, या फिर हमारे डेजर्ट में जो कैक्टस लाइक होते हैं, तो वो मोस्टली वहीं पर देखने को मिलेंगे। क्यों बेटा, बिकॉज वहाँ पे का जो इन्वायरमेंट है, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर जो जियोग्राफिकल रीजन है, जिस जियोग्राफिकल रीजन में वो उनको जर्मिनेट होना चाहिए, वो वहीं हो पाते हैं, ओवरऑल हर जगह नहीं हो पाते, जिस वजह से उनका डिस्पर्जन जो है वो भी कम होता है। अब जो गैमेटोफाइट, अब हम जिसकी बारे में बात करते हैं कि जो गैमेटोफाइट बन गए हैं, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन अलग अलग हो गया बाय द मियोसिस, वो कहाँ पर जाएंगे, वाटर में जाएंगे। वाटर में जाएंगे तो उसमें 2 तरह की वहाँ पर गैमेट्स होते हैं, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, दोनों वहाँ पर है। गैमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। जो मेल ऑर्गन होता है उसे एंथीडिया, एंड जो फीमेल ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनिया बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि एंथीडिया जो है वो मेल, आर्चिगोनिया इज फीमेल एंड वाटर। अब इसके बाद क्या होगा कि जो एंथ्रीडिया है, बिकॉज एंथ्रीडिया मेल है, तो वो क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, एंथ्रियोजॉइट्स। एंड एंथ्रियोजॉइट्स जो कि रिलीज होते हैं फ्रॉम द मेल, वो कहाँ जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं। एंड वाटर के थ्रू यानी कि वाटर फ्लो करते हुए वो कहाँ जाते हैं, ऑन द आर्चिगोनियाज माउथ। बिकॉज आर्चिगोनिया क्या है, एक फीमेल बॉडी है, तो जब मेल ऑर्गन वहाँ से निकलेंगे तो वो फीमेल प्लांट तक, फीमेल बॉडी तक, आर्चिगोनिया लाइक स्ट्रक्चर तक वहाँ पहुँचते हैं। एंड आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके बाद जब जो एंथियोजॉइट्स हैं वो आर्चिगोनिया पे पहुंच जाते हैं, तब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। एंड वहाँ पर क्या बनते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड एग में वापस में धीरे धीरे जैसे आर्चिगोनिया में एग से जाकर वो फ्यूज़ होता है, देन उसके रिजल्ट में क्या मिलता है, जाइगोट वहाँ पर मिलता है। यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं वो आएगा, और आर्चिगोनिया में जो एग प्रेजेंट है उसके साथ वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड एक जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। नाउ जाइगोट अब धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट करेगा। तो जाइगोट धीरे धीरे क्या होता है, मल्टी सेलुलर वन डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स की फेज में आ जाता है। बिकॉज जाइगोट जैसे ही एन और एन ज्वाइंट हुए, वो 2n बन गया, एंड 2n इज फॉर्म कॉल्ड द स्पोरोफाइट। एंड जैसे ही स्पोरोफाइट की स्टेज आ जाएगी, एंड दैट इज द डोमिनेंट स्टेज ऑफ टेरिडोफाइट। जैसे मैंने आपको बोला भी था, सो आपने देखा भी कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट इसी तरीके से रहता है, स्पोरोफाइट की फेज में रहता है। जब फॉर रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें 2 अलग अलग तरीके के गैमेट्स बनाने होते हैं, तब इस स्पोरोफाइट्स में डिवीज़न होकर एक मेल और फीमेल बन जाते हैं। और जैसे ही मेल प्लांट या मेल पार्ट फीमेल प्लांट में अपना फीमेल प्लांट के पार्ट के एग के साथ फ्यूज हो जाता है, तो वो वापस से 2n स्टेज आ जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट्स की ही स्टेज में रहते हैं, दैट इज़ द डोमिनेंट फेज इन मेजॉरिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरली हमने यही देखा है कि जो स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स में, वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के एक जैसे सिमिलर होते, बड़ा डिफरेंस उनके बीच में देखने को नहीं मिलता। तो उन्हें जब ऐसे स्पोर्स होंगे जो कि सिमिलर है, तो उन्हें होमो स्पोर्स बोला जाता है, स्पोरस बोला जाता है, होमोस्पोरस बोला जाता है। जैसे कि स्लेजनीला और सेल्विना, जिसमें
कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी यहाँ बताएं। टेरिडोफाइट्स में मेनली तो ऐसे ही प्लांट्स हैं जिसमें सेम काइंड्स ऑफ स्पोर्स हैं जिन्हें होमोस्पोरस बोला जाता है, बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे सेलेजिना, सैल्विना, जिसमें जो प्रोड्यूस है वो अलग अलग होते हैं। दो तरह के प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, एक होता है मैक्रो यानी कि बहुत ही लार्ज, और एक होता है माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटा, जिसे दो अलग अलग स्पोर्स यहाँ पर हो जाते हैं। एंड ये जो दो अलग अलग स्पोर्स हुए, दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स यहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, यानी कि एक माइक्रो और मैक्रो, जिसकी वजह से इन्हें हम हेट्रोस्पोरस भी बोलते हैं। तो दो तरीके से आपने यहाँ पे स्पोर्स देखे, दैट इज होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया जर्मिनेट। जो मेगास्पोरेंजिया है वो फीमेल बॉडी में जर्मिनेट होगी, एंड जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने बताई गई कि जैसे ही 2N वाली स्टेज आ जाती है तो वो वापस जो उनकी वापस पेरेंट्स स्पोरोफाइट वाली स्टेज होती है वहाँ पर रिटेन कर ली जाती है। सो यहाँ से एक यूनिक स्ट्रक्चर इनका बनना स्टार्ट होता है कि जैसे ही जाइगोट का डेवलपमेंट होने लगा या जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर से वो कहाँ पर होना स्टार्ट होता है, फील्ड में गैमेटोफाइट्स के अंदर होना स्टार्ट होता है। एंड ये तब तक जब तक प्रॉपर गैमेट्स यानी कि मेल बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर जब तक स्पोरोफाइट्स में 2N है यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब ये स्पोरोफाइट्स की बॉडी के ऊपर हो रहा है। तो जो ये बॉडी है ऑन द रिटेन, उसी सेम प्लांट पे वो चीज़ हो रही होती है, इसलिए रिटेन भी बोलते हैं उसको, कि वापस गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनते हैं। गैमेटोफाइट के बाद जब उनका फ्यूजन हो जाता है तो देन फिर वो अपने प्लांट के ऊपर आ जाते हैं। इस हिसाब से कहते हैं कि एक रिटेन कर लिया, उनको वापस ले लेते हैं। बट जो प्री पीरियड होते हैं उनके वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में ये प्रोसेसेस होती हैं। सो ये जो इवेंट है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये ही इवेंट आगे जाकर किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, दैट इज़ सीड हैबिटाट। बिकॉज अभी तक जो भी हमने पढ़ी थी, अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी वहाँ पे आपने देखा कि एक जो स्पोर्स या एक जो गैमेट्स हैं उनके अंदर पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जर्मिनेट कर सके प्लांट को, और ऐसी जैसे ही सूटेबल कंडीशंस होती हैं तो वो नेक्स्ट प्लांट को वहाँ पर जर्मिनेट कर लेते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर कहाँ पर होते हैं, सीड में भी होते हैं। क्योंकि सीड में क्या होता है, जब सीड को आप ग्रो करते हो तो एक सीड से बहुत सारी, मतलब उन्हीं सीड से आपको रूट, स्टेम, बाकी चीज़ें, ऑर्गन हाथ से होते हुए मिलेंगे। तो जिस तरीके से एक रूट सीड में बाकी सारे कैरेक्टर होते हैं, हिडन कैरेक्टर, जो कि एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ वैसे ही मदर बॉडी के अंदर स्पोरोसिस बनकर रहते हैं। एंड एट द टाइम जब वहाँ पर सुटेबल कंडीशन आ जाती हैं तब वो वहाँ पे स्पोर्स होते हैं। तो कुछ सीड हैबिटाट लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ सीड्स का फॉर्मेशन यानी सीड हैबिटाट जैसी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो कि नेक्स्ट आपको जो क्लास है वहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑल्सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। कुछ क्लासेस बताई गई हैं जो फर्दर उन्हें क्लासीफाइड किया है, जैसे कि फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। सो ये कुछ फर्दर क्लासेस हैं। ऑल्सो यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। आपकी इस NCERT बुक में क्लास 12 तक सिर्फ टेरिडोफाइट्स के मेन क्लास हो क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ये बताई गई हैं, फर्दर क्लासेस को नहीं डिस्क्राइब किया गया। सो हम इसे यहीं तक कवर करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म।